नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक बार आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, आज की कहानी गाय माता की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है उसकी धन संबंधित सभी प्रकार की तत्कालीन समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो ज्ञानवर्धक और साथ ही प्रेरणादायक होने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कहानी के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक भोला नाम का एक किसान रहा करता था। दोस्तों, भोला वास्तव में बहुत ही भोला था। भोला अपने गांव के सेठों की गायों को चराया करता था। अपने गांव के सेठों की गायों को चराकर भोला को जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से भोला अपना और अपनी पत्नी का पेट भरा करता था। दोस्तों, भोला को जो गाय चराकर पैसे मिला करते थे उन पैसों से भोला अपने और अपनी पत्नी के लिए अच्छे भोजन के अलावा और कुछ नहीं खरीद पाता था। भोला अपने जीवन के भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से भोला बहुत ही दुखी था। दोस्तों, इस प्रकार से भोला रोजाना अपने सेठों की गायों को चराने के लिए जंगल की ओर जाता और जैसे ही शाम का समय हो जाता तो भोला अपनी सेठों की गायों को लेकर वापस अपने सेठों के घर छोड़ देता और फिर उनके सेठ भोले को कुछ पैसे दे देते, जिन पैसों को लेकर भोला अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए कुछ भोजन खरीद कर ले जाता। दोस्तों, इस प्रकार से भोला का जीवन बहुत ही दुखमय तरीके से कट रहा था। परंतु दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, जब भोला अपनी गायों को चराता है तो भोले को गायों को चराते चराते शाम हो जाती है। दोस्तों, भोला जब जंगल से गायों को चराकर वापस आता था तो वापस आते समय भोला सभी गायों की एक बार गिनती अवश्य ही करता था। दोस्तों, उस दिन भी भोला जब अपनी गायों को वापस लेकर आता था तो भोला सभी गायों की गिनती कर रहा था। जब भोला ने उस समय गायों की गिनती की तो भोला को उस समय पूरी 100 गाय मिली। दोस्तों, फिर भोला सोचने लगा कि ये क्या, मैं जो गाय चराता हूं मैं केवल अपने सेठों की 99 गाय ही चराता हूं और सेठ भी मुझे केवल 99 गाय चराने के ही पैसे देते हैं, परंतु ये तो पूरी 100 गाय हैं। भला सेठ मुझे 99 गायों के ही पैसे क्यों देते हैं? दोस्तों, इस प्रकार से फिर भोला उन सभी गायों को लेकर अपने सेठ के घर जाता है। दोस्तों, भोला सेठ के घर पहुंचकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, ये क्या, आप तो केवल मुझे 99 गाय चराने के ही पैसे देते हो, परंतु आप तो मुझे पूरी 100 गाय चराने के लिए भेजते हो, भला ऐसा क्यों? दोस्तों, फिर उसके बाद भोला का सेठ भोला से कहता है कि अरे भोला, ये क्या बात कर रही हो? ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो जरा मुझे एक बार गिनकर बताओ। अगर वास्तव में ये सभी गाय 100 निकलेंगी तो मैं तुम्हें 100 गायों के ही पैसे दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में भोला उन सभी गायों को एक एक कर कर गिनने लगता है। जब भोला उन सभी गायों को गिनता है तो वे गाय 99 ही निकलती है। दोस्तों, ये देखकर भोला भी बहुत ही चिंतित हो जाता है। भोला सोचने लगता है कि जब मैंने जंगल में गिनी थी तो उस समय ये पूरी 99 100 गाय थी और जब मैं अब यहां गिन रहा हूं तो ये पूरी 99 ही है। भला ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि जो वहां पर एक गाय थी वो किसी और की हो। दोस्तों, यह सोचकर भोला उस दिन तो अपने घर चला जाता है, परंतु जब भोला वापस दूसरे दिन अपने सेठों की गायों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाता है और भोला को जंगल में शाम हो जाती है तो भोला सोचता है कि आज मैं फिर से गायों को गिनूंगा। अगर आज भी 100 गाय निकलेंगी तो मैं उस एक गाय का पता लगाऊंगा कि आखिर वह गाय किसकी है और भला वो मेरी गायों में चरने के लिए क्यों आती है। दोस्तों, उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है। भोला अपनी सभी गायों को लेकर
आने का सोचता है। उसी ही समय भोला अपनी सभी गायों को गिनने लगता है। दोस्तों, जब भोला अपनी सभी गायों को गिनता है तो वो सारी गाय पूरी 100 निकलती हैं। दोस्तों, उसके बाद में फिर भोला उन सभी गायों को लेकर आता है। भोला गायों के पीछे पीछे आ रहा था। भोला सोच रहा था कि आज मैं देखकर ही रहूंगा, आखिर वो कौन सी गाय है जो मेरी गायों में चरने के लिए आती है। दोस्तों, फिर जब भोला अपनी सभी गायों को लेकर पहाड़ियों के बीचों बीच पहुंचता है तो उनमें से एक गाय छटकर पहाड़ियों के बीच में चली जाती है। दोस्तों, यह देखकर भोला समझ जाता है कि यही गाय है जो मेरी गायों में चरने के लिए आती है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन जब भोला वापस अपनी गायों को चराने के लिए आता है तो भोला अपने साथ अपने एक मित्र को लेकर आता है। भोला अपने मित्र से कहता है कि सुनो, आज मुझे थोड़ा काम है और मैं गायों को वापस लेकर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों, उसके बाद में भोला अपने मित्र को साथ लेकर और गायों को लेकर चला जाता है। फिर जैसे ही शाम का समय होता है, गायों को वापस गांव में लेकर आने का समय होता है, तो भोला का मित्र अपनी सभी गायों को लेकर आता है और भोला भी छुप छुप कर अपने मित्र के पीछे पीछे ही आता है। भोला का मित्र सभी गायों को लेकर गांव में चला जाता है। उधर वो गाय पहाड़ियों की ओर निकल जाती है। दोस्तों, उसी गाय के पीछे पीछे भोला भी चला जाता है। जब भोला उस गाय के पीछे जाता है तो भोला देखता है कि वह गाय एक गुफा में घुस जाती है। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उस ही गुफा में अंदर चला जाता है और गुफा में जाकर छुप जाता है। उसी समय भोला देखता है कि वह गाय एक संत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह संत घोर तपस्या कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद में संत अपनी तपस्या से खड़े होते हैं और गाय का दूध निकालते हैं और भोजन की तलाश में वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उसी समय वह गाय सोने का गोबर करती है। तो दोस्तों, यह देखकर भोला बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। भोला सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर एक साधारण गाय सोने का गोबर कैसे कर सकती है। दोस्तों, फिर यह सब देखकर भोला उस गाय के पैरों में जाकर गिर जाता है। भोला गाय माता से कहता है कि हे गाय मां, मैं बहुत ही गरीब हूं। मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूं। मैं जो भी कमाता हूं उससे केवल मैं अपनी और अपनी पत्नी का पेट भर पाता हूं। इसके अलावा मैं अपने जीवन के भौतिक सुख ना तो खुद प्राप्त कर पा रहा हूं और ना ही अपनी पत्नी को दे पा रहा हूं। हे गाय मां, आप मेरी मदद करें। दोस्तों, उसके बाद में गाय माता भोला से कहती है कि भोला, ठीक है, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूं। मैं जो गोबर करती हूं वो सोने का गोबर करती हूं। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम रोजाना इसी समय यहां आ जाया करो। मैं तुम्हें रोजाना सोने का गोबर दे दिया करूंगी, जिस सोने के गोबर को पाकर तुम धनवान हो जाओगे। दोस्तों, फिर गाय माता भोला से कहती है कि सुनो, मगर इसमें तुम एक शर्त है। इस बात को तुम केवल राज ही रहने देना। अगर इस बात को तुम किसी अन्य को बता दोगे तो उसी दिन से मैं तुम्हें सोने का गोबर देना बंद कर दूंगी। दोस्तों, उसके बाद में भोला गाय के गोबर को लेकर अपने घर चला जाता है। जब भोला घर जाकर देखता है तो भोला देखता है कि वह गाय का गोबर सोने के रूप में बदल जाता है। दोस्तों, यह देखकर भोला बहुत ही खुश हो जाता है। उधर देखते ही देखते भोला धीरे धीरे धनवान होने लगता है। भोला अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। दोस्तों, उधर भोला के जो पड़ोसी थे वो भी अब भोला को देखकर चिढ़ने लगते हैं। भोला के सभी पड़ोसी यह सोचने लगते हैं कि आखिर यह गवार भोला धीरे धीरे धनवान कैसे हो रहा है। दोस्तों, जिन सेठों के पास भोला काम किया करता था, अब भोला उन सेठों से भी ज्यादा धनवान हो चुका था। दोस्तों, जब भोला भोजन खाता तो उस समय भी भोला के पड़ोसी भोला के घर के आसपास ही मंडराते रहते थे। जिस समय भोला और भोला की पत्नी सोते थे तो उस समय भी भोला के पड़ोसी भोला के घर के खिड़की में दरवाजे होकर देखा करते थे। दोस्तों, जिस समय भोला पूजा अर्चना किया करता था तो उसी समय भी भोला के पड़ोसी भोला की ओर देखा करते थे। भोला के पड़ोसी ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी तिजोरी इसके हाथ लगी है जिसकी वजह से ये दिनों दिन धनवान होता चला जा रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार फिर धीरे धीरे भोला वापस गरीब होने लगता है। भोला के बुरे दिन आ जाते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन तो ऐसा आता है
कि जब भोला के घर में खाने के लिए दाने तक नहीं होते हैं। दोस्तों फिर भोला वापस उस गाय मां के पास जाता है और गाय माता से जाकर कहता है कि हे मां, बताइए आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आपने मुझे गोबर देना बंद कर दिया और मुझे वापस राजा श्रीरंग बना दिया। दोस्तों फिर उसी समय गाय माता भोला से कहती है कि रे भोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस बात को केवल राज ही रहने देना, तुमने मगर मेरी इस शर्त को बिल्कुल भी नहीं मानी और तुम्हारी इसी ही गलती की वजह से मैंने तुम्हें गोबर देना बंद कर दिया। दोस्तों फिर भोला से गाय माता कहती है कि भोला ठीक है, आज मैं तुम्हें 4 बातें बताती हूं, तुम्हें कभी भी ये 4 काम किसी के सामने नहीं करने हैं। पहला, कभी भी पूजा अर्चना किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम पूजा आराधना किसी के सामने करते हैं या फिर किसी को दिखाकर करते हैं तो उस पूजा का लाभ हमें पूरी तरह नहीं मिलता है, बल्कि उस पूजा का लाभ हमसे ज्यादा देखने वाले को मिल जाता है। दूसरा, हमें कभी भी अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। भोला कहते हैं कि जिस स्रोत से हम कमाई करते हैं, अगर उस स्रोत के बारे में हम किसी को बता देते हैं तो उस स्रोत को नजर लग जाती है। कहते हैं कि फिर वह कमाई का जो स्रोत होता है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरे लोग उस कमाई के स्रोत पर हड़प लगा देते हैं। दूसरा, कभी भी पति और पत्नी को किसी के सामने संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहते हैं कि जो भी पति पत्नी किसी के सामने संबंध बनाते हैं, ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। चौथा है, कभी भी दान देने के समय किसी को बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर आप किसी को दान दे रही हो और उस दिए हुए दान के बारे में आप अपने ही मुख से किसी अन्य को बता रहे हो तो उस दान का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप अपने दाएं हाथ से दान दे रहे हो तो इसका पता बाएं हाथ को भी नहीं चलना चाहिए। दोस्तों तो इस प्रकार गाय माता भोला से कहती है कि भोला, इन 4 कामों को हमेशा तुम अकेले में ही करना। दोस्तों उसके बाद में गाय माता के द्वारा बताए गए इन 4 बातों पर भोला पूरी तरह से अमल करता है और भोला देखते ही देखते वापस धनवान होने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी इन 4 कामों को किसी के सामने नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।